जय श्री राम सभी भक्तों। आज हम बात करते हैं आप जो नदी है ना, ठीक है, और जो समुंदर है या फिर स्विमिंग पूल होता है ना, तो उसमें अगर आपको तैरना आता है तभी आप कूदें, वरना आप मत जाइए उसमें ना। या फिर ट्रेनिंग वगैरह लीजिए आप ना उस चीज़ के लिए। तो उससे पहले आप ऐसे मत कूद जाइएगा ना, वरना जोखिम भरा काम है। आपको तैरना नहीं आएगा तो आपकी मृत्यु हो सकती है ना। तो इस चीज़ के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखें आप। स्विमिंग पूल है या फिर नदी है ना, तो उसमें आपको तैरना नहीं आता है तो आप मत कूदिएगा। पहले आप ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद ही आप कूदिए, वरना मत कूदिए ना। आपकी इच्छा है, मतलब मुझे तैरना सीखना है ना, तो तभी आप कूदिए, वरना मत कूदिए आप, है ना। अगर आप ऐसे कूद जाओगे तो फिर आप जो है नदी है ना, उसमें डूब जाओगे। या फिर स्विमिंग पूल है, अगर स्विमिंग पूल में पानी ज़्यादा हो, वो भी है ना, डिपेंड करता है। उस पर भी निर्भर करता है। अगर स्विमिंग पूल में पानी गहरा है तो आप डूब सकते हो, अगर स्विमिंग पूल में पानी कम है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं फिर, है ना। लेकिन तैरना भी आना चाहिए इंसान को। तो इस चीज़ के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखें आप, है ना। गर्मियों वगैरह में है ना लोग जाते हैं ना, तो इस चीज़ के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखें आप। पतंग उड़ानी चाहिए या नहीं महाराज जी। पतंग उड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं पतंग में उड़ाने में। हाँ, लेकिन ध्यान रखें, पतंग उड़ाएं तो खास तौर पे दीवारों का, क्योंकि ध्यान कभी कभी ध्यान हटा और आप नीचे गिर सकते हो ना। और पतंग है ना, जो चाइनीज़ मंजा आता है ना, वो खराब आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान है कि आप जो मंज आता है ना, ठीक है, एक धागा आता है पुराने वाला, वो लेके आइए आप, है ना। जो चाइनीज़ है ना, वो खराब चीज़ है ना। वो क्या है ना, ये बीच सड़क पे भी आ जाता है ना, आपके पैर में भी आ जाता है, वो आपको चोट लग सकती है ना। या फिर मान लीजिए आप बाइक में ना, बाइक पर जाते हो ना, तो क्या करना, नाड़ है ना, नाड़ यहाँ पे लग सकती है ना, तो वो भी है ना आपके लिए नुकसानदायक है। तो इस चीज़ के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आप जो पतंग उड़ाने से पक्षियों को हानि हो सकती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चाइनीज मंचा है ना, ये खराब है। पहले का जो तागा था ना, वो अच्छा था, उससे पक्षियों को नुकसान नहीं होता था। तो उस चीज़ के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए इंसान को, कि पक्षियों को भी ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ के लिए, कि मतलब पक्षी, मतलब ध्यान रखें कि भी पक्षी आपके तागे के बीच में नहीं आ रहा है। उस चीज़ के लिए ध्यान रखें विशेष तौर पे, है ना। क्योंकि पक्षी की भी जान जान होती है ना, तो वो भी एक जीव जंतु में आता है ना। तो उस चीज़ के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखें, पतंग उड़ाते टाइम आप, है ना, पक्षियों को विशेष तौर पे ध्यान रखें, पतंग नहीं कटे। दूसरी ये पतंग क्या, इसकी कोई ट्रिक बताओ, पतंग नहीं कटे। देखो, अगर पतंग नहीं कटेगी तो फिर आप दूसरी पतंग कैसे लाओगे, है ना। तो पतंग नहीं कटे, ऐसा तो होता नहीं है जल्दी से। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी होता है कि जैसे पतंग वगैरह ना, हम 1 से 10 काट सकते हैं ना, उसके बाद कट जाए। हम 5 काट सकते हैं, उसके बाद कट जाए। एक भी नहीं कटे, है ना, तो वो भी कट जाए ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप क्या कहें, काटने की जो ट्रिक होती है ना, वो यही होती है कि कई लोग होते हैं कि जो ना, लोग सबका मारते हैं ना। कई लोग क्या आता है कि डील छोड़ के मतलब पतंग को काट देते हैं। तो यही एक ट्रिक है कि आप पतंग काट सकते हो इस चीज़ के लिए। जी, पतंग लूट लूट के उड़ाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है। बिल्कुल दिक्कत है। आप टावर थोड़ी हो जो लूट लूट के उड़ाओगे ना, टावर थोड़ी हो आप, गलत बात। लूट के नहीं उड़ाना चाहिए पतंग, है ना। तो आपके घर में अगर आती है पतंग तो ले लीजिए,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बच्चे थोड़ी हो आप, बच्चे लूटते हैं पतंग वगैरह ना, उनको भी माँ बाप भेज देते हैं, जबकि भेजना नहीं चाहिए। हो सकता है उनका, है ना, कि पतंग लूटते टाइम एक्सीडेंट हो जाए ना, तो इस चीज़ के लिए बच्चे को तो इस चीज़ के लिए ज्ञान नहीं है ना। वो तो माँ बाप पे डिपेंड करता है ना, कि वो उनको इस चीज़ के लिए अवगत कराए कि बच्चों को पतंग लूटने के लिए नहीं भेजना चाहिए। जो घर की पतंग होती है ना, उससे काम चलाएं आप, है ना। या फिर आप खरीद के ला सकते हो पतंग ना, अ, अगर आप सक्षम हो तो। कागज़ की पतंग बनाकर या थैली की पतंग बनाकर उड़ा सकते हैं क्या? कागज़ की बना सकते हो, पतंग बनाकर उड़ा सकते हैं क्या? पतंग बनाकर थैली की, थैली की पतंग नहीं बनानी चाहिए ना, थैली नुकसानदायक है। कागज़ की बना सकते हो, इससे पैसे बचा सकते हैं। जो आता है ना, थैली थैली ना, थैली नुकसानदायक है, तो उससे पतंग लोग क्या क्या बनाते तो थे, वो गलत है ना। ठीक है, क्योंकि पैसों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, वो चीज़ है। तो इस चीज़ के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो थैली है ना, थैली नुकसानदायक है। तो थैली क्या, अगर हम जो उसे जलाते हैं ना, तो उससे भी क्या का प्रदूषण फैलता है ना। तो इस चीज़ के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, है ना। थैली वगैरह की पतंग उड़ानी तो नहीं चाहिए। तो गुरुजी, वजन कम करने का उपाय बताएं, बहुत ज़्यादा हुआ है। जी सुभाष जी, वजन कम करना है तो आप सुबह सुबह आप दौड़ के आइए, या फिर चल के जाइए ना। लगभग 5 किलोमीटर तो आप जरूर जाके आए दिन में, सुबह शाम। वजन कम हो जाएगा आपका, और आप ना 77 किलो है। नहीं, मोटापा अगर है तब तो दिक्कत है, अगर मोटापा नहीं है तो दिक्कत है। अगर मोटापा है तब तो दिक्कत है, वरना दिक्कत नहीं है। पर मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है। मीठा खाइए, उतना ही खाइए जितना आप खा सकते हो, लेकिन मीठा भी कभी कभी लीजिए, 7 दिन से। ठीक है, रोज़ मत खाइए कोई भी चीज़ ना। जैसे मान लीजिए आप जो चाट वगैरह खाते हो ना, वो भी डेली मत खाइए आप ना, प्रतिदिन मत खाइए। 7 दिन से 14 दिन से खा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन आप प्रतिदिन मत खाइए ना। मीठा वगैरह हो चाहिए, नमकीन वगैरह हो, ये नुकसान करता है। मोटापा नहीं है, पर टुंड पेट निकला हुआ है। इसका यही इलाज है ना, कि आप सुबह चाहिए पैदल चल के जाएं 5 किलोमीटर, या फिर दौड़ के जाएं। वो आपकी, चाहे सर्दी में देखो पैदल चल के जाओगे तो अच्छा है ना, ये क्योंकि जो हवा है वो नहीं लगेगी, क्योंकि ठंड का भी ध्यान रखना पड़ता है उस चीज़ के लिए ना। गढ़ वाले अंकल की मूढ़ी खाने का शौक ही है। गढ़ वाले अंकल की, अच्छा अच्छा, अम, जो चाचू जी है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इस चीज़ के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखें आप, है ना। आप मोटापा वगैरह कम कर सकते हो इस चीज़ के लिए ना। तो आप इस चीज़ के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखें। मोटापा अगर कम करना है तो मतलब सुबह जल्दी उठिए और पैदल चल के जाइए आप। 5 किलोमीटर तो आपको जाना पड़ेगा। सुबह दोनों, सुबह या शाम दोनों टाइम कर सकते हो, 5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर कर सकते हो, लेकिन प्रतिदिन जाना पड़ेगा आपको, तभी आपकी जो तुंद है वो कम होगी, मोटापा है वो कम होगा। और सर्दी में नींबू की चाय पीजिए, नींबू की चाय बहुत फायदेमंद होती है। नींबू की चाय, नींबू की चाय पीते हैं ना, बहुत फायदेमंद होती है। सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है, पैदल इस सर्दी में मुश्किल है। बिल्कुल सही है आपकी बात, सर्दी में चला नहीं जाता है ना, लेकिन गलत बात है, चलना चाहिए इंसान को सर्दी में ना। अगर हम नहीं चलेंगे ना तो ये शरीर जाम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, देखो साइकिल है, तो पैदल जो उसके पहिए हैं वो चलते हैं ना, तो अगर उससे नहीं चलाएंगे तो वो जाम हो जाएंगे ना।
तो ऐसे ही हमारा शरीर है, हम उसे नहीं चलाएंगे तो जाम हो जाएगा ना वो शरीर। तो इस चीज़ के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखें आप सर्दी में पैदल चलना पड़ेगा आपको, अगर आपको सेहत का ध्यान रखना, आपको मोटापे का ध्यान रखना है तो। वरना तो आप क्या मैं एक साइकिल की आऊँ ऑफिस जाने के लिए? ले, बिल्कुल आपकी इच्छा है, आप पैदल भी जा सकते हो, साइकिल पे भी जा सकते हो। बढ़िया चीज़ है, पैदल जाते हो तो बढ़िया से बढ़िया चीज़ है, पैदल ऑफिस जाते हो तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, बाइक वगैरह है वो, जो गाड़ी वगैरह है ना, तो वो भी लेके जा सकते हो आप, आपकी इच्छा है वो ना। आप लेकिन पैदल चलना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इस चीज़ के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो पहले क्या होता था, पैदल ही चलते थे ना, कौन सी गाड़ी थी, कौन सी बाइक थी ना। तो बाइक गाड़ी तो अभी आई है ना। तो क्योंकि आज हम क्या है, बाइक के बिना हम मान लीजिए 500 मीटर भी नहीं चल सकते, 1 किलोमीटर भी नहीं जा सकते हम बाइक के बिना, है ना। तो वही चीज़ है कि आप इस चीज़ के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखें। गाड़ी तो गुरु जी महंगी है, अभी हिम्मत नहीं है लेने की ना। कोई ना, तो गाड़ी का आपको आवश्यकता, मतलब जब आप सक्षम हो गए तो तभी आप लीजिए, वरना आपको आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी, है ना। पत्नी चाहे कितना भी कहे आपसे, मुझे तो गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी में जाना ना, तो ऐसा नहीं होता ना। क्योंकि हम्म, आपकी जो स्थिति है ना उसके हिसाब से चलना पड़ता है इंसान को ना। तो पत्नी अगर कहती है मुझे तो डायमंड की रिंग चाहिए ना, तो आप सक्षम नहीं हो तो फिर कैसे दिलाओगे ना। अगर सक्षम हो तो तब तो चलो दिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें। लेकिन आप सक्षम नहीं हो तो आपको आवश्यकता नहीं है इस चीज़ के लिए, क्योंकि वेतन कितनी तनख्वाह बढ़ सकती है। जी, वेतन आयु में, जी, ये तो देखो सरकार ही घोषित कर सकती है कितनी बढ़ सकती है कितनी नहीं, देखो इस चीज़ का मुझे पता नहीं है। तो इस चीज़ के लिए विशेष तौर पर ध्यान आएंगे। आज के लिए मैं इतना ही प्रवचन दूंगा। आज के लिए जय श्री राम सभी भक्तों को।